सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं शाका एलएलबी चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल का आइकन को दबा दें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आज की हमारे लेक्चर की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ टार्टल लेक्चर डेफॉर्मेशन। पहले हम देखते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। डेफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किसी को डिफेम करना, किसी की इमेज को गिराना, उसकी रेपुटेशन को खराब करना। हम देखते हैं सेक्शन 449 ऑफ पीपीसी जो है वो स्पीक अबाउट डेफॉर्मेशन। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 449 जो है वो कहता है डेफॉर्मेशन के बारे में। और वो क्या कहता है कि डेफॉर्मेशन क्या होती है। डेफॉर्मेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट इंजर समवन रेपुटेशन आइदर रिटन और ओरल। डेफॉर्मेशन ये होती है कि कोई गलत बयानी, कोई झूठ, ऐसी गलत बात जिससे हम दूसरे बंदे की रेपुटेशन को खराब करें। हम कोई ऐसी बात करते हैं जिससे दूसरे बंदे की रेपुटेशन खराब हो और वो झूठ हो। उसके बाद ये रिटन भी हो सकती है, ये ओरल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी बंदे की रेपुटेशन को खराब करता हूँ बाय रिटन। कोई न्यूज़पेपर में कोई छाप देता हूँ कि मतलब इस बंदे के जो है इसकी बेकर्स जो है उसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, तो न्यूज़पेपर में छाप देता हूँ, तो इससे उसकी रेपुटेशन खराब होगी और वो बाय रिटन होगी। इसी तरह से ओरल में किसी से बात करके के फिर मतलब उसकी रेपुटेशन को खराब करता हूँ, तो ये है डेफामेशन। उसके बाद आ गया डेफामेशन के एसेंशियल क्या क्या है, डेफामेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कि इनके बगैर ये अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर वो डेफामेशन में नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज ये कि फॉल्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होनी चाहिए, वो झूठी होनी चाहिए, वो सच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट जो है वो सच है किसी बंदे के बारे में तो फिर वो डेफामेशन के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये आ गई कि इंजर समवन रेपुटेशन। हम जो फॉल्स स्टेटमेंट करते हैं किसी के बंदे के बारे में, उससे दूसरे बंदे की जो रेपुटेशन है वो खराब होनी चाहिए, तब वो डेफामेशन के अंदर आएगा। उसके बाद तीसरी चीज ये आ जाती है रेफर टू द प्लेंटिफ। और तीसरी चीज ये कि हम जो फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं वो प्लेंटिफ के बारे में होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम प्लेंटिफ के बारे में कह ही नहीं रहे, वो खुद से अपनी तरफ मतलब खींचना शुरू हो जाए मेरी तरफ, इसने मेरे बारे में ये बात की है, मेरी रेपुटेशन खराब हुई है, और वो केस कर दे, ये डेफामेशन के अंदर नहीं आएगा। वो जो स्टेटमेंट है वो डेफामेशन तभी होगी जब वो प्लेंटिफ के बारे में होगी। फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़ में लिखता हूँ कि इस बेकर का जो है ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छे नहीं है, और मैं उसमें साथ में नाम लिखता हूँ राज बेकर, तो तब जाके वो रेफर टू द प्लेंटिफ होगी। उसके बाद चौथी चीज आ जाती है पब्लिश्ड बाय द डिफेंडेंट। चौथी चीज ये कि जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी वो कोई ना कोई तो पब्लिश करेगा ना, वो डिफेंडेंट पब्लिश करता है। ठीक है, पब्लिश होनी चाहिए बाय डिफेंडेंट की तरफ से। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ डेफामेशन। डेफामेशन जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक आ गया लेबल और दूसरा आ गया सिलेंडर। लेबल क्या चीज होती है। लेबल ये होती है कि हम कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट देते हैं किसी बंदे के बारे में, उसकी रिपुटेशन को खराब करते हैं और बाय रिटन करते हैं। बाय रिटन जब हम करते हैं किसी बंदे की रेपुटेशन को खराब, तो वो आ जाता है लेबल के अंदर। और ये लेबल जो है ये एड्रेस टू आई होती है और ये एक्शनेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल भी वही ले लेते हैं, वही राज बेकर्स वाली, उसका प्रोडक्ट बाय रिटन मैंने न्यूज में छाप दिया था। ठीक है, तो ये इसी की एग्जाम्पल में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब ये है कि हम डेफामेटरी स्टेटमेंट यूज करते हैं, किसी की रेपुटेशन को खराब करते हैं, और हम कैसे करते हैं बाय स्पोकन, बोल के, लिख के नहीं करते, तो ये आ जाता है सिलेंडर। उसके बाद दूसरी चीज ये एड्रेस टू आई होता है क्योंकि हम बोल के करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये इजी नहीं होता इसको प्रूव करना कोर्ट में,
तो ये थोड़ा मुश्किल होता है और ये इसीलिए ये नॉट एक्शनेबल, ये एक्शनेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डिफेंसेस ऑफ डेफामेशन। अच्छा, डिफेंसेस क्या चीज होती है? डिफेंसेस ये चीज होती है कि सपोज अगर मेरे ऊपर कोई केस करता है कि मतलब इस बंदे ने डेफामेशन कमिट की है, ठीक है, मेरी रेपुटेशन को हार्म किया है, ठीक है, तो मैं क्या क्या डिफेंस, उसके डिफेंस में क्या क्या कह सकता हूँ, अपना डिफेंस कैसे कर सकता हूँ? तो उसके डिफेंस में मैं ये चीजें कह सकता हूँ। सबसे पहले जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, सबसे पहले ये गुड डिफेंस है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मतलब मैंने अगर किसी बंदे की रेपुटेशन खराब की है कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट देकर, मैं ये बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट इसके बारे में ट्रू है। जब वो ट्रू साबित हो जाएगी फिर वो डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अपोलोजाइज और विड्रॉवल। दूसरी चीज ये है कि अपोलोजाइज कर देना, माफी मांग लेनी, या दोबारा मतलब सपोज मैंने किसी न्यूज़पेपर में किसी के बारे में गलत बयानी की, दूसरे दिन में वही उसी न्यूज़पेपर में अपनी जो स्टेटमेंट है उसको वापस ले लेता हूँ और कुछ कमेंट कर देता हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं थी, ठीक है, माफी मांग लेता हूँ। ठीक है, ये भी एक गुड डिफेंस होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रिविलेज। प्रिविलेज ये होता है कि सपोज पार्लियामेंट के अंदर जो है जो लीडर जो होते हैं एक दूसरे के बारे में डेफामेशन डेफामेशन करते हैं, मतलब गलत बयानी से एक दूसरे बंदे की रेपुटेशन को खराब करते हैं, लेकिन उनके पास ये राइट होता है, उनको उनके लिए डेफामेटरी ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है, मतलब उनके लिए अलाउ किया गया उन्हें कि वो डेफामेटरी स्टेट में यूज कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चौथी चीज, आ जाती है कंसेंट। चौथी चीज ये है कि कंसेंट, अगर मतलब मैंने डिफॉर्मेशन की है, ठीक है, तो मैं एक ये भी मेरा एक गुड डिफेंस है कि मैं ये बात कह दूं कि अगले बंदे ने मुझसे पूछा कि मतलब मेरी ये चीज ऐसी है तो आप इसके बारे में कोई कमेंट करो, तो मैंने आगे से मतलब बुरी कोई बात लिख दी, तो वो और लोग भी देख रहे थे, तो मतलब उसकी रेपुटेशन खराब हुई। ये भी एक गुड डिफेंस है, ये भी डेफामेशन के अंदर डेफामेशन से हम बच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 500 के अंदर पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड ये कहता है, इसकी पनिशमेंट को डील करता है और ये कहता है कि इसकी पनिशमेंट 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और इसका फाइन, इसकी जो फाइन है वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये डेफामेटरी स्टेटमेंट इसके मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है इसकी सजा वगैरह। तो मिनिमम इसकी जो है फाइन बताया गया है 100 रुपीज है, मैक्सिमम की जो है वो लिमिट बताई दी गई। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर तक एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कर दें प्लीज। थैंक यू।